guys, welcome back to our YouTube channel. This is Rudhima and you're watching Aryan Education Foundation. Today we are going to discuss about conjunctions. What is conjunctions? चलिए जानते हैं कि क्या होता है. कंजंक्शंस वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वाले वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं. डेफिनेशन देख लेते हैं. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस. जैसे कि आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड्स हैं एंड और बट, वो हमारे जो है वो कंजंक्शंस हैं जो कि इन वर्ड्स और इन फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं. आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड, ये जो है ये भी अपने ही इसमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. और इन दोनों फ्रेज को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? बट. और यहाँ पे आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, यहाँ पे एंड जो है वो आई लाइक कुकिंग और ईटिंग को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. सो यहाँ पे एंड हमारा ये कंजंक्शन है. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. आई एम हंग्री एंड टायर्ड. सो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ और थक गया हूँ. इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? एंड कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है. He tried to buy some food, but the store was closed. उसने फूड लेने की कोशिश की लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी, स्टोर बंद हो चुके थे. Cheetahs run faster than most other animals. जो चीता है वो और एनिमल्स के मुताबिक ज़्यादा तेज़ भागता है. और यहाँ पे हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा? than. ओके, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि कंजंक्शंस कितने तरीके के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. और सबसे पहला कंजंक्शन हमारा होता है, सबसे पहला हमारा कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. ओके, फिर दूसरा हमारा होता है subordinative conjunctions. थर्ड हमारा होता है correlative conjunctions. ओके, अब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ते हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? वो क्लॉजेस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो और दूसरा सेंटेंस भी अपने ही आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, उसको किसी भी और वर्ड्स की ज़रूरत ना हो. उन दोनों फ्रेजेस या क्लॉजेस को जॉइन करने का काम कंजंक्शन करता है. जैसे कि एवरीवन sang and danced. He might have gone to the park. आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है, ये इन दोनों सेंटेंस से बना हुआ है. He might have gone to the park. He may have returned home. अब इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किसने किया है? और कंजंक्शन ने. He might have gone to the park और he may have returned home. और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं उनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, वो है फैन बॉयज़. अब ये फैन बॉयज़ क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है. फैन, एफ से फॉर, ए से एंड,
एन से नॉर, yet ऐसे सो। ओके, सो ये है हमारा फैन बॉयज़ को याद करने का इजी वे। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। He might have gone to the park. He may have returned home. इन दोनों को कनेक्ट किया है और ने। Coordinating conjunctions. Use a comma before the conjunction when the connecting independent clauses together or when creating a list. Don't use a comma if connecting things that are. इसमें कह रहा है कि जब दो clauses एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसके पहले comma का use होता है। ओके, जस्ट ये जो कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है और इसके जस्ट पहले कॉमा का यूज़ होगा जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ेंगे। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज लाइक आई लव माई सिस्टर, फिर यहाँ पे कॉमा है एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, एंड शी लव्स मी। आई ईट वेनिला, और जब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हों लाइक ऑप्शंस हों लाइक वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम्स, तो इनके बीच में भी कॉमा का यूज़ होगा। नेक्स्ट, नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस स्वेटर इज़ हॉट एंड इची। ओके, सो यहाँ पे ये जो दिस स्वेटर इज़ हॉट, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है आप देख सकते हैं, बट इची इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज़ अ डिपेंडेंट वर्ड। सो ये दोनों यहाँ पे आपका कॉमा का यूज़ नहीं होगा इस जगह पे। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर। यूज टू कंबाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज। जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमारे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं लाइक इफ़, ऑल्दो, though, after, before, because, as, if, unless, until, when, while, etc. For example, whenever it rains, we stay inside and watch movies. जब भी रेन होता है तब हम अंदर रहते हैं और मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे whenever का यूज़ हुआ है। अगर हम यही जो ये वाला जो फ्रेज़ है इसको अगर हम लोग पहले यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि वी स्टे इनसाइड एंड वॉच मूवीज़ whenever it rains, तो ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ओके, सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यू डोंट नीड अ कॉमा अनलेस अ सबऑर्डिनेटिंग clause is used at the beginning of a sentence. If it is, put a comma at the end of the entire subordinate clause. No comma. I passed the test easily because I studied really hard. Because I studied really hard, I passed the test easily. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे because I studied really hard, यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है उसके बाद में यहाँ पे कॉमा का यूज़ हुआ है। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली ये पेयरिंग कंजंक्शंस होते हैं लाइक ईदर और, नीदर नॉर, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, kind of, used to combine two phrases or parts of the sentences which have equal importance within a sentence. ये दो उन sentences को join करने का काम करते हैं जिनके equal importance रहती है। जैसे कि I need flowers that are either red और pink. मुझे flowers चाहिए या तो वो red कलर के हों या तो वो pink कलर के हों। She would much rather play outside than sit in the house. यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे choice का प्रेफरेंस दिखा रहा है कि उसे घर में रहना ज़्यादा पसंद है या फिर उसको खेलना पसंद है। सो शी वुड मच रादर प्ले आउटसाइड, वो ज़्यादा बाहर खेलती है, घर में वो घर में कम रहती है, ठीक है। चलिए अब अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहला है हमारा डैश आई एम फीलिंग हैप्पी डैश सैड I try to keep a positive attitude. So इसमें क्या होगा बताइए? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं either or, whether or, when
आई एम। सो इसका करेक्ट आंसर है वेदर और। सो यहाँ पे हो जाएगा वेदर आई एम फीलिंग हैप्पी और सैड, आई ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भले ही मुझे चाहे मैं हैप्पी फील करूँ या सैड फील करूँ, बट मैं अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे पहले वाले में क्या हो जाएगा, वेदर और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेदर और। और ये कौन सा कंजंक्शन है ये भी बता सकते हैं आप। सो ये वाला है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये पेयरिंग कंजंक्शंस यूज़ कर रहा है, लाइक वेदर और। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डू यू लाइक चॉकलेट डैश वेनिला आइसक्रीम बेटर। अब इसमें होगा कि डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट पसंद है या फिर वैनिला आइसक्रीम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नॉट एंड। सो यहाँ पे होगा डू यू लाइक चॉकलेट और वैनिला आइसक्रीम बेटर। सो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन होगा, और ये वाला कौन सा कंजंक्शन है, ये है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। ऑप्शंस हैं वेयर एवर, इफ, अनलेस। सो इसका करेक्ट आंसर है इफ यू विन फर्स्ट you will receive a prize. Next, she is honest dash everyone trust her. Options हैं if, so, when, और इसका करेक्ट आंसर है so. If she is honest, so everyone trust her. My car has a radio dash a CD player. इसका करेक्ट आंसर है and. और स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, हमारे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ओके, लास्ट है हमारा डैश ओनली इज डार्क चॉकलेट डिलीशियस डैश इट कैन बी हेल्दी। सो हमारे ऑप्शन हैं वेदर और, नॉट, बट, जस्ट, एज, सो। सो इसका करेक्ट आंसर है नॉट बट। नॉट ओनली इज डार्क चॉकलेट डिलीशियस बट इट कैन बी हेल्दी। ठीक है, इसी के साथ हमारा कंजंक्शन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।